हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द सेंटेंस, जिसको हम हिंदी में वाक्य के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज सेंटेंस। टू आंसर दिस वी कैन से द सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड इन सच अ वे दैट दे मेक कंप्लीट सेंस। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वाक्य शब्दों का वो समूह होता है अरेंज्ड इन सच अ वे, जिसमें शब्द इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि दैट दे मेक कंप्लीट सेंस, जिनसे उसका एक पूर्ण अर्थ निकलता है। अर्थात शब्दों का वह समूह जो इस प्रकार से व्यवस्थित हो जिससे उसका एक संपूर्ण अर्थ निकले, पूर्ण अर्थ जिससे समझ में आए, वो हमारा वाक्य होता है। चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है रोट लेटर वी आ। इसमें शब्दों का समूह तो हमें दिख रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिख रहे हैं, लेकिन इसकी कोई भी कंप्लीट मीनिंग, क्योंकि ये प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं है, तो इसकी कंप्लीट मीनिंग हमें समझ में नहीं आ रही है, इसलिए हमारा ये सेंटेंस नहीं है। दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है और इस तरह से इसमें वर्ड्स अरेंज्ड है, इस प्रकार से व्यवस्थित है कि इसकी एक कंप्लीट मीनिंग निकल रही है कि दिवाली रोशनी का त्यौहार है। तो ये हमारा सेंटेंस है। थर्ड एग्जाम्पल में आई लिव इन न्यू दिल्ली। शब्दों का भी इसमें समूह है और व्यवस्थित भी इस प्रकार से है कि इसमें हमारा कंप्लीट मीनिंग हमको समझ में आ रही है कि मैं नई दिल्ली में रहती हूँ। तो ये भी हमारा सेंटेंस है। माई आर ब्रदर यू। इसमें हमें कोई भी मीनिंग समझ में नहीं आ रही है। शब्दों का समूह तो दिख रहा है हमको, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिख रहे हैं, लेकिन इसकी कोई भी मीनिंग समझ में नहीं आ रही क्योंकि ये हमारा प्रॉपर वे में अरेंज नहीं है। तो ये हमारा सेंटेंस नहीं है। बॉयज़ आर प्लेइंग। लड़के खेल रहे हैं। इसकी भी हमें मीनिंग समझ में आ रही है, जिससे ये हमारा सेंटेंस है। चलिए हम इसको और एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे आई गो टू स्कूल। इसकी हमें मीनिंग समझ में आ रही है कि मैं स्कूल जाती हूँ, तो यहाँ पे ये हमारा सेंटेंस होगा। सेकेंड वाले में इन ईस्ट सन द राइजेस द। इसमें हमें कोई भी मीनिंग समझ में नहीं आ रही है, जिससे ये हमारा सेंटेंस नहीं है। थर्ड राम रीड्स अ बुक। राम एक बुक पढ़ता है। इसकी हमें एक मीनिंग समझ में आ गई, इसलिए ये हमारा सेंटेंस है। शी सिंग्स अ सॉन्ग। वह एक गाना गाती है। इसकी भी मीनिंग समझ में आ रही है, तो ये भी हमारा सेंटेंस होगा। माई ओल्ड सर्वेंट वेंट होम। मेरा पुराना नौकर घर गया। इसकी भी मीनिंग समझ में आ रही है, ये भी हमारा सेंटेंस है। फिर माई शी ग्रैंड मदर इज़। इसकी कोई भी मीनिंग समझ में नहीं आ रही है क्योंकि इसमें जो वर्ड्स हैं वो प्रॉपर वे में अरेंज नहीं है, जिससे ये हमारा सेंटेंस नहीं है। बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। इसमें हमको मीनिंग समझ में आ गई, ये हमारा सेंटेंस होगा। टॉल इज बॉय अ ही। इसमें फिर से कोई मीनिंग हमें समझ में नहीं आ रही है क्योंकि हमारे जो वर्ड्स हैं वो प्रॉपर वे में अरेंज नहीं है, जिसलिए हमारा ये सेंटेंस नहीं है। अब सेंटेंस की मीनिंग जान लेने के बाद हम देखते हैं कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अ सेंटेंस हैज़ टू मेजर पार्ट्स। सेंटेंस के वाक्य के दो मुख्य भाग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है? द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल अस about which something is said or who does something is called a subject. सेंटेंस का वो पार्ट जो हमें किसी चीज़ के बारे में बताता है कि किसके बारे में कही जा रही है या किसने किया है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे वी रोट अ लेटर। हमने एक पत्र लिखा। इसमें किसके बारे में बात की जा रही है? इसमें हम के बारे में बात की जा रही है क्योंकि हम काम कर रहे हैं, हमने एक पत्र लिखा, तो हम जो है वी है हमारा, वो सब्जेक्ट होगा। सेकेंड एग्जाम्पल, ही डज नॉट गो टू मार्केट। वह बाज़ार नहीं जाता है। इसमें हम वह के बारे में बात कर रहे हैं कि वह बाज़ार नहीं जाता है, तो वह ही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। रोहन इज़ अ स्टूडेंट।
रोहन एक स्टूडेंट है, रोहन एक विद्यार्थी है। इसमें हम रोहन के बारे में बता रहे हैं, रोहन के बारे में बात कर रहे हैं कि रोहन एक विद्यार्थी है। तो इस सेंटेंस में रोहन हमारा सब्जेक्ट है। फिर देखते हैं कि प्रेडिकेट क्या होता है। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल अस अबाउट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट इज कॉल्ड अ प्रेडिकेट। सेंटेंस का वो पार्ट जो हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है कि सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है या सब्जेक्ट क्या कर रहा है, वो हमारा प्रेडिकेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, ही रीड्स अ मैगज़ीन, वह एक मैगज़ीन पढ़ता है। इसमें काम तो हमारा ही कर रहा है, सब्जेक्ट हमारा ही है, लेकिन वो जो काम कर रहा है उसके बारे में हम ये बता रहे हैं कि वो मैगज़ीन पढ़ता है। तो रीड्स अ मैगज़ीन हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। इसी तरह सेकेंड एग्जाम्पल में, राकेश ओपन्स द डोर, राकेश दरवाज़ा खोलता है। इसमें हम राकेश के बारे में बात कर रहे हैं कि राकेश क्या कर रहा है, राकेश के बारे में बता रहे हैं कि राकेश दरवाज़ा खोलता है। तो ये राकेश तो हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन वो कर क्या रहा है, वो दरवाज़ा खोल रहा है। हम ये बता रहे हैं राकेश के बारे में, तो ये हमारा प्रेडिकेट है। ही लाइक्स टू प्ले चेस, उसे चेस खेलना, उसे शतरंज खेलना पसंद है। इसमें हम ही के बारे में बात कर रहे हैं कि उसे खेलना पसंद है, लेकिन उसे क्या पसंद है, उसके बारे में क्या बता रहे हैं कि उसे चेस खेलना पसंद है। तो ही हमारा सब्जेक्ट है, लेकिन उसके ही के बारे में हम ये बता रहे हैं कि लाइक्स टू प्ले चेस, इसलिए ये हमारा प्रेडिकेट होगा।